हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इनकी डिफिनेशन के साथ इन दोनों में जो डिफरेंसेस होती है, जो रीज़न होते हैं, उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्रत्येक वीडियो में कमेंट ज़रूर लिखा करें। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हमारे वीडियो बनाने में जो स्ट्रगल होता है उसका रिजल्ट निगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है, जो कि आपके लिए 2-3 सेकेंड का कार्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष की जो डिफिनेशन होती है ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आंखों में यह प्रॉब्लम होती है वह निकट की वस्तु तो अस्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को अस्पष्ट नहीं देख सकता। आप लोग इसे याद रखिएगा। यदि ये निकट दृष्टि दोष है तो निकट में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई दे सकती। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक होता है आँख के गोले की जो लेंथ है वो बढ़ गई हो, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी हो वो बढ़ गई हो। यहाँ पे मैं आपको इस लाइन में एक बात बता दूँ, जो रेटिना है इसे दोस्तों मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, रेटिना जो होता है ये मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो इसलिए कि जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है। यदि रेटिना के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो बहुत सारे ऑप्टिक नर्वस होती हैं, जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी एक फिल्म होती है। ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि रेटिना से एग्जाम में क्वेश्चन एक इस प्रकार बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह बनता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, उसका आकार कैसा होता है। तो दोस्तों, उसका जो आकार होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, परंतु वस्तु से कुछ छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा इसमें जो रीजन है निकट दृष्टि दोष का, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी हो वो क्या होती है, कम हो गई हो। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए इसे फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है वह निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। रीजन इसका होता है आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो। दूसरा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई हो। चलिए, हमारा दूसरा था दूरदृष्टि दोष, तो इसके बारे में समझ लें। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आंखों में ये प्रॉब्लम होती है वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यहाँ पे दूरदृष्टि है तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकती। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक है आँख के गोले की जो लेंथ है वो कम हो गई हो, निकट दृष्टि दोष में बढ़ गई थी दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होती है, कम हो जाए, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। उसमें बढ़ गई थी और इसमें कम हो गई है। दूसरा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। निकट दृष्टि में दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी थी वो कम थी, लेकिन दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाती है। तो आप लोग इसे जरूर फिर से रिवाइज कीजिए। जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसके दो रीजन हैं, आँख के गोले की लंबाई कम हो जाए, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। दूसरा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसे चिकित्सा विज्ञान की लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से। आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि चिकित्सा विज्ञान की भाषा में निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है मायोपिया। ये अक्सर एग्जाम में जरूर पूछता है कि चिकित्सा विज्ञान की भाषा में निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से। और दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है सभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से। और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। यहीं पे बात करें दूरदृष्टि दोष की तो दोस्तों इसे चिकित्सा विज्ञान की लैंग्वेज में
हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल। धन्यवाद।